हेलो फ्रेंड्स, आज मैं IIT JEM मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 38 डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन है लेट S बी द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द पैराबोलॉइड Z इज इक्वल टू 16 माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ अबाउ द प्लेन Z इज इक्वल टू 0 एंड D बी इट्स प्रोजेक्शन ऑन द XY प्लेन देन द एरिया S इक्वल टू। इसमें हमें एरिया पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है। उससे पहले हम थोड़ा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये इक्वेशन दिया गया है Z इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हम बनाए तो ये 3D कोऑर्डिनेट में ग्राफ कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ये अगर Z 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। ओके, तो Z 0 यहाँ होता है, तो यहाँ Z 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस साइड आ जाएगा इज इक्वल टू 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो यहाँ ये एक सर्कल बनेगा और अगर ये 0 नहीं है तो ये ऐसा कोन बनेगा, उल्टा कोन। और ये क्या होगा, पॉइंट 16। देखो, हम जब 16 रखेंगे, यहाँ 16 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये मैं रफ फिगर आपको बता रही हूँ ये कैसा होगा। तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें ऑन एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स वाई में बना रहे हैं, तो ये होगा। इसका रेडियस क्या है, 4 है। तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, पूरा सर्कल है। आर बिलोंग्स टू 0 to 4। देखो यार, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हमें यही करना होता है। थीटा 0 to 2 पाई है, आर इज फ्रॉम 0 to 4। प्रोजेक्शन ही लेना होता है मेनली। तो हमें क्या पूछा गया है, एस सरफेस, हमें सरफेस एरिया निकालना है, यहाँ एरिया ऑफ द सरफेस। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये हमें क्लिक होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम प्रूव नहीं कर सकते उस समय के एग्ज़ाम के समय, बिकॉज वो हमारा बहुत टाइम खा जाएगा। इसलिए हमें फॉर्मूला सब याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पे हमें कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कैसे सॉल्व किया, ये कैसे प्रूव किया। एट दी फाइनल हमें आंसर पे फोकस करना, हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब देखो, इसमें ZX और ZY चाहिए, तो यहाँ हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ZX। तो आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, आएगा -2x, ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू ZY करेंगे तो ये -2y आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 प्लस -2x होल स्क्वायर ZX, ZY आया प्लस -2y होल स्क्वायर dx dy। तो ये आज आ गया। ये हमने ओवर रीजन, देखो यहाँ मेन चीज़ क्या देखनी है कि हमें ये दिया गया है D फॉर विद प्रोजेक्शन। तो ये D आएगा, यहाँ D हमने प्रोजेक्शन लिया है। ओके, D रीजन, वी कैन से D रीजन। सो यहाँ D प्रोजेक्शन है, तो ये हमारा D है। ओके, तो हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dx dy दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाहर ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। तो देखो, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट इज़ MCQ टाइप क्वेश्चन, MCQ नॉट इट्स MSQ, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 1 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो ये देखो, ये मैच हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कार्टेशियन सिस्टम में आएगा। और ये देखो, तो ये कार्टेशियन वाला है, सेकंड ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारा एक वैल्यू आ गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 नहीं है। अब देखो, ये 2 ऑप्शन देखो, थीटा क्या है, थीटा के फॉर्म में दिए गए हैं, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट में। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं,
पोलर कोऑर्डिनेट में हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं और dx dy हो जाता है r dr d थीटा। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, और थीटा क्या आया था हमारा 0 to 2 पाई, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 0 to 2 पाई, रेडियस इज फ्रॉम 0 to 4 अंडर रूट ऑफ, देखो हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर आर साइन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ जाएगा आर स्क्वायर, ये हमें पता भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ डी एक्स डी आएगा आर डी थीटा। ओके, तो अब देखिए हम कोई ऑप्शन में है ऐसा। अब देखो आप ये गलती मत करना कि आप ऐसे ये देखा या सिमिलर आपने टिक कर दिया, यहाँ देखो आर ही नहीं है तो ये ऑप्शन गलत होगा, यहाँ आर है तो ये ऑप्शन सही होगा। ओके, आपको प्रॉपरली चेक करना है। आप इतनी मेहनत करके भी अगर आप ये ऑप्शन गलत कराए तो आपको इसमें मार्क नहीं मिलेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक तो ट्राई किया, एक तो आपका आंसर आया पर आपको सेकंड नहीं आया। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि आपको कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन ए एंड डी। तो ए एंड डी हमारा फाइनल ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।